नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, वीडियो में ना थोड़ा सा अंतराल हो गया है, परंतु अब कोशिश करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू आए और जल्दी आए। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ये हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी के अंदर है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है, किस विश्वविद्यालय के अंदर, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, परंतु इसके साथ में वो भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। इसी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। ज्यादातर हमें पता होता है कि एपीआई स्कोर के अनुसार हमें इंटरव्यू कॉल तो हो जाती है और हमें वास्तव में ये नहीं पता होता कि हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा सिलेक्शन इस यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार से होगा और एपीआई स्कोर के माध्यम से आपको इंटरव्यू किस प्रकार से आएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हरियाणा का विश्वविद्यालय है, तो हरियाणा के अंदर यदि आप जॉब करते हैं और करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा डिसीजन आपका है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की, और इसके अंदर कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल वैकेंसी 39 है, और ये 39 असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट की दोनों की हैं। मतलब आप ये समझें कि दोनों को मिला के हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यूजीसी एक्ट वगैरह के बारे में, इसके बारे में बता रखा है। रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 2F और 12B। यदि कुछ हमारे दोस्त 2F और 12B के बारे में नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आपको डिफाइन करेंगे कि 12B और 2F सेक्शन कौन सा होता है। अब नीचे चलते हैं। नीचे आपको मिलेगा टेबल का कंटेंट, जो कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। नीचे चलेंगे तो ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हमारे सामने आई थी 17/10 यानी कि 17 अक्टूबर 2023 को आई थी, और मैं 22 अक्टूबर को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे जो सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है हमारी डेट। इन डेट के अंदर आप देखोगे तो जो एडवर्टीजमेंट है वो आया था 16/10/2023 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू हो गई थी वो 17 अक्टूबर 2023 को शुरू हो गई थी। बात करें इसकी क्लोजिंग डेट की तो 7 नवंबर 2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो प्रिंट आउट यानी कि प्रिंट आउट भी आपको भेजना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में, अपने डॉक्यूमेंट लगा के आपको प्रिंट आउट यहाँ पे भेजना होगा, और उसकी लास्ट डेट है आपकी 15 नवंबर 2023 और शाम के 5 बजे तक। मतलब हमें समझ लें कि हमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है उसका प्रिंट आउट लेना है, उसके साथ में अपने सभी टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट वगैरह साथ में लगाने हैं और फिर यूनिवर्सिटी के पास भेजना है। और यूनिवर्सिटी में कहाँ भेजना है वो इसके बारे में आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नोट दे रखा है कि आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके ईमेल SMS के द्वारा इसके बारे में अपडेट रहेंगे। अब आते हैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कितनी है, किस सब्जेक्ट के अंदर हैं और कौन कौन सी हैं। यहाँ पे देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात चल रही है। यहाँ पे एंट्री पे लेवल जो 57,700 रुपये है, जो नॉर्म्स है उसी के अनुसार यहाँ पे वैकेंसी बता रखी है, और यही एंट्री पे यहाँ पे दिखा रखी है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, किस किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो 4 यहाँ पे वैकेंसी उपलब्ध हैं। इसके अंदर जनरल की, EWS की, ESM की, ये सारी वैकेंसी इसके अंदर उपलब्ध हैं। कॉमर्स के बारे में बात करोगे फिर 4 हैं, कंप्यूटर साइंस की 2 हैं, इकोनॉमिक्स की 2 हैं, एजुकेशन की 4 हैं, इंग्लिश की 4 हैं, हिस्ट्री की 3 हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट की भी हैं 3, और मैथमेटिक्स की हैं 4, और फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे 1 है, और साइकोलॉजी की 3 वैकेंसी यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये सारी की सारी जो वैकेंसी आपके सामने हैं ये सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में नीचे जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये वैकेंसी तो यहाँ पे हैं, परंतु प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर देखोगे तो 1 है, हिस्ट्री के अंदर 1 है, मैथमेटिक्स के अंदर भी 1 है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर 2 दे रखे हैं, एक EWS की और एक जनरल की। साइकोलॉजी की बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पे है, और ये है शेड्यूल कास्ट की। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे एनेक्चर जो दे रखा है 3 और 4 यहाँ पे उपलब्ध है, और इसी PDF के अंदर ये है, मैं आपको नीचे दिखा दूंगा।
अब यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले इस मतलब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2023 से लेके 11/2023 तक वो विड्रॉल कर ली गई है और उनकी फ़ीस है वो एडजस्ट कर दी जाएगी, तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी की सारी कंडीशन सेम रहेंगी। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो फीस यहाँ पे है 2000 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट है तो 1000 रुपये, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, BCB बैकवर्ड क्लास B कैटेगरी और EWS के लिए 500 रुपये। कैंडिडेट डिफरेंट टेबल कैटेगरी से है तो नील फीस, उसकी कोई भी फीस यहाँ पे नहीं होगी। अब और नीचे आज हम जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे है टू कंप्यूट द मेरिट पॉइंट, यानी कि मेरिट किस प्रकार से आपके बनेंगे, तो उसमें राउंड फिगर नहीं होगा, जैसे 60% या 55% या फिर जहाँ भी मार्क्स डिमांड कर रखे हैं तो वहाँ पे आपके राउंड फिगर नहीं होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। बाकी ये सारी जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये नॉर्मली सब जगह डिस्कस होते हैं, तो इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको जल्दी से स्किप कर दिया। और अब आते हैं अनेक्चर के ऊपर। अनेक्चर है सबसे पहले अनेक्चर ए के अंदर है कि जिन कैंडिडेट्स ने जो रजिस्टर हो गए थे 11 जुलाई 2009 से पहले, उनके लिए सर्टिफिकेट है, उनको भरना होगा। अब उसके बाद में है उसी में जो कैंडिडेट जुलाई 11 2009 के बाद में रजिस्टर हुए थे, उनके लिए सर्टिफिकेट ये वाला है। अब नीचे चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे अनेक्सर सी है, और ये सी अनेक्सर कौन सा है, इसके अंदर जो कैंडिडेट PhD किए हुए हैं, जैसे सिंगानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान से, LM यूनिवर्सिटी सिक्किम से, मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सिक्किम से, और ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड से, और विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सेलम तमिलनाडु से, यदि किसी कैंडिडेट ने इनसे PhD कर रखी है तो उन कैंडिडेट्स को ये सर्टिफिकेट भरना होगा। फिर उसके बाद में है अनेक्चर डी, ये बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट है, जो बैकवर्ड क्लास से है, चाहे A से हो या B से हो, उन सबको ये भरना है। फिर उसके बाद में अनेक्चर ई, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, यदि आप जॉब करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। फिर उसके बाद में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। मिनिमम एलिजिबिलिटी का मतलब है कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और ये नेट क्वालिफाई होना चाहिए और 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। सिंपल से तौर पे ये है, यदि आप PhD किए हुए हैं तो ये कंडीशन, 2009 की PhD यदि आपकी है तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। अब और नीचे चलें तो यदि PhD आपने मतलब फॉरेन कंट्री से कर रखी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी, जिस भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है, उसकी रैंकिंग 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अंदर होना चाहिए। और ये रैंकिंग किसके द्वारा हो, ये भी याद रखिएगा, ये QS के द्वारा होनी चाहिए, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, या फिर एकेडमिक रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो संगानिया जियो टोंग यूनिवर्सिटी संगानिया, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे संगानिया यूनिवर्सिटी जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो, परंतु एक्चुअल बात और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यही है कि आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी उसकी रैंकिंग 500 के अंदर आनी चाहिए, तभी यहाँ पे कंसिडरेशन होगी। फिर उसके बाद में यदि आप चलोगे तो अनेक्चर 2 यहाँ पे दे रखा है, और अनेक्चर 2 के अंदर आपके कैलकुलेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की मार्क्स की कैसे होगी। मैं यहाँ पे 2 बातें हैं जो क्लियर करता हूँ। पहली बात, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगी या नहीं होगी उसका क्राइटेरिया ये है, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसका क्राइटेरिया नेक्स्ट है, उसको भी दिखाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपके इंटरव्यू की कॉल कैसे होगी। ग्रेजुएशन में मैक्सिमम मार्क्स 15 हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 हैं, MPhil के 7 नंबर होते हैं, PhD के 30 नंबर, नेट JRF के 7 नंबर, नेट अकेला है तो 5 और सेट है तो 3 नंबर होते हैं। फिर उसके बाद में रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर, यानी कि एक पब्लिकेशन के 2 होते हैं। फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस के मैक्सिमम होते हैं 10 नंबर, हर साल के 2। फिर बात आती है यहाँ पे, और वो आती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल, यदि क्या कोई अवार्ड आपने ले रखा है तो उसके मैक्सिमम नंबर होते हैं 3, स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो उसके नंबर होते हैं 2। फिर बाद में कैलकुलेशन सारी की सारी बिठा दी जाए तो ये मार्क्स हो जाते हैं आपके टोटल 100।
अब क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके होंगे 100 में से 50 मार्क्स आपके होंगे डोमेन नॉलेज के, 30 नंबर आपके होंगे टीचिंग स्किल के, 20 नंबर आपके होंगे कॉन्फिडेंस के, या फिर आप इसको कहें क्रिएटिविटी के, एनालिटिकल थिंकिंग के, पर्टिकुलरली इंटरव्यू इसको कहेंगे। और ये 30 नंबर आपके टीचिंग स्किल के हैं, डेमो आपका होगा, पीपीटी आपकी होगी, उसके बाद में 50 नंबर आपके डोमेन नॉलेज के होंगे। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन दोस्तों होगा इस CRSU यानी कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर। एसोसिएट प्रोफेसर का क्राइटेरिया भी यदि आपको जानना है तो इस PDF के अंदर देख लीजिएगा। 55% मार्क्स, PhD कंपलसरी, ये सारी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये परफॉर्मेंस आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भरना होगा। कि काफ़ी लंबा चौड़ा PDF है, यानी कि हॉरिजॉन्टल टाइप का है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता, मैं इसको शो करने की कोशिश आपको नहीं करता हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से हैं दोस्तों ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की PDF जो CSRU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये जींद के अंदर, हरियाणा जींद के अंदर लोकेटेड है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यदि आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जरूर इसके अंदर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन CSRU यानी कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के बारे में, और इसकी पूरी डिटेल हमने बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपके दिमाग के अंदर है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, उसका जवाब देने की जरूर कोशिश की जाएगी। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।